नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। हमेशा ही अपने मास्टर स्ट्रोक से देश को चौंका देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महाराष्ट्र में जो मास्टर स्ट्रोक खेला, उससे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। दरअसल राजनीति में भूचाल महाराष्ट्र का नहीं, देश की राजनीति में आया है, क्योंकि विपक्षी एकता को तोड़कर 2024 को जीत लेने की मंशा के साथ खेला गया इस खेल में क्या मोदी सरकार सफल होगी या शरद पवार के खेल में फंस गई है। क्योंकि शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि शरद पवार राजनीति के वे चतुर खिलाड़ी हैं, जितने पत्ते वे फेंकते हैं उससे कहीं ज्यादा पत्ते वे अपने आस्तीन में छुपा कर रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि शरद पवार के साथ यह खेल पहली बार हुआ है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने कल सुबह देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का शपथ दिलवा चुके हैं, लेकिन यह मास्टर स्ट्रोक कुछ अलग ढंग का है। यह अलग ढंग का इसलिए है क्योंकि 2 जुलाई यानी कल से ठीक 5 दिन पहले 27 जून को भोपाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी थी कि अजीत पवार सहित तमाम उन एनसीपी के नेताओं को जेल में डाल देंगे जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी थी वो सुन लीजिए। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। लेकिन 5 दिन बाद ही जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में खेल हुआ और अजीत पवार, दिलीप वळसे, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ मनिए, धनंजय मुंडे, ये पंकजा मुंडे की राजनीति के शिकार होने के कारण भाजपा में जाने की बजाय एनसीपी में आ गए थे। अदिति तटकरे, धर्मराव असराम, अनिल पाटिल और संजय वानसोड़े ये मंत्री बनाए गए और अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया। यानी भोपाल में 5 दिन पहले जिन्हें जेल में डालने की बात हो रही थी, उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। और जिस धर्म की राजनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी खेल खेलते रही है, वहां उसने हसन मुश्रीफ को मंत्री बना दिया। लेकिन यकीन मानिए, ये 2024 की संभावित हार की हड़बड़ाहट है, बौखलाहट है, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। लेकिन उन लोगों का सोचिए जो लोग मोदी की गारंटी पर ताली बजा रहे थे, मोदी से गारंटी मांग रहे थे और मोदी जी लगातार कह रहे थे गारंटी दूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाचते गाते गारंटी हां 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 कर रहे थे, दो कर रहे थे। और प्रधानमंत्री ने किस तरीके से 5 दिन बाद आकर ही महाराष्ट्र में गारंटी दे दी, यह हैरान कर देने वाली बात है। दरअसल महाराष्ट्र और बिहार ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दहाई भी नहीं छू पा रही है। तो क्या अब महाराष्ट्र में जो खेल खेला है उसके बाद वह दहाई से आगे बढ़ जाएगी? इसकी गारंटी कौन देगा? क्योंकि यकीन मानिए, ये चुनाव जो 2024 का होने वाला है या होने जा रहा है, वह चुनाव देश के प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस विपक्ष नहीं है। यह देश के प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस जनता है। वह जनता जो महंगाई से त्रस्त है,
वह जनता जो बेरोजगारी से परेशान है, वह जनता जिसने देखा है कि भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने की गारंटी देने के बाद उसे पार्टी में शामिल कर दिया। आप बंगाल में भी देख लीजिए कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी से लेके सब पर नागा सारदा का आरोप लगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ क्या कुछ नहीं बोला गया, मणिपुर में भी क्या कुछ नहीं कहा गया। आप देखते रहिए फेहरिस्त, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल भेजने का दावा करते हैं, लोगों को गारंटी देते हैं, उनसे ताली पिटवाते हैं और फिर उन नेताओं को अपनी पार्टी में ले आते हैं। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। ये गजब की राजनीति इस दौर में चल रहा है। मित्र प्रेम भी इस दौर में लोगों ने देखा है और इस तरह से देखा है कि किस तरीके से सवाल तक को संसद में म्यूट कर दिया गया। मित्र प्रेम का यह आलम है कि फर्जी कंपनियों के माध्यम से गौतम अडानी ने जो लेन देन किया है उसकी जांच कब होगी, सेबी क्या कर रही है, किसी को कोई पता नहीं है। इस दौर में लोगों ने राफेल खरीदी की कीमत भी नहीं जान पाए। इस दौर में पेगासस के माध्यम से लोगों के बेडरूम में झांकने की कोशिश हुई, लेकिन उसका भी पता नहीं चल पाया। ड्रोन जो कबाड़ कहा जा रहा है विपक्ष, उसका भी सौदा हुआ। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री ने गारंटी दी, गारंटी तो 2014 में भी दी गई थी कि महंगाई 100 दिन के भीतर खत्म कर देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए कि अच्छे दिन जनता के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आई है। और यह बात जनता जब जान चुकी है तो यकीन मानिए कि 2024 के जो चुनाव होंगे वे मोदी वर्सेस जनता होंगे। इस दौर में या भारत की राजनीति में कई बार इस तरह के चुनाव देखे हैं जब जनता खुलकर सत्ता के खिलाफ खड़ी हो जाती है। ऐसी परिस्थितियां क्या 2024 के लिए बन रही है? दूसरी तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि शानदार ढंग से लोगों के दिलो दिमाग पर बैठते जा रही है, तो क्या सत्ता बौखला कर वह सब कर रही है जिसकी जरूरत नहीं है? महाराष्ट्र में इन सब चीजों की जरूरत नहीं है क्योंकि शिंदे और फडणवीस की सरकार अच्छे ढंग से चल रही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। तब भी एनसीपी के उन लोगों को ले आना जिन्हें 5 दिन पहले ही जेल भेजने का दावा किया गया था, तब क्या यह हार की बौखलाहट नहीं है? संभावित हार को देखते हुए किस तरीके से सरकार क्या क्या कर रही, हमने आपको कल ही बताया कि किस तरीके से उदयपुर में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बता दिया था और उसे भाजपा के ऑफिशियल अकाउंट में म्यूट कर दिया गया था उस अंश को जिसमें उन्हें बताया गया था कि राहुल गांधी पीएम राहुल गांधी को पीएम स्वीकार करोगे या नहीं, यह जनता से जो सवाल पूछा गया था और जनता का क्या जवाब था यह सब जानते हैं। तब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में क्या तलखी और बढ़ेगी, देश की राजनीति को संभालने के लिए या सत्ता को हासिल करने के लिए क्या अब कुछ भी किया जा सकता है? ऐसे कितने ही सवाल हैं, लेकिन यकीन मानिए कि एक सवाल जो और उठ रहे हैं, क्योंकि शरद पवार ने कहा है कि यह सब उनकी जानकारी में था। उनके विधायक जो उन्हें छोड़कर चले गए, उन्होंने सब उनसे पूछा था। तो क्या
जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि अजीत पवार को भेजकर उन्होंने भाजपा के साथ खेला किया था, तो क्या इसी तरीके का खेला फिर शरद पवार कर रहे हैं कि जेल जाने से अच्छा वहां चले जाइए और जब चुनाव का समय हो जाएगा तो सब वापस आ जाइएगा? देखना होगा, क्योंकि राजनीति अपने ढंग से चलती है, उसका अपना चरित्र, कब क्या होगा किसी को पता नहीं चलता है और जनता ठगा हुआ महसूस करते रही है। जिस तरीके से 27 जून को भोपाल के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का टोपी लगाए, पंछा गले में डाले, गारंटी 2-2-2 करके नारे लगा रहे थे, उन्हें क्या मालूम था कि यह गारंटी जेल जाने की नहीं, पार्टी में लाने की है। धन्यवाद।